वक्त है बदलाव के साथ। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद भले ही सरकार से बाहर हो गई हो, लेकिन कांग्रेस को अभी भी आस है कि उपचुनाव में वो एक बार फिर तख्ता पलटकर सरकार में लौट सकती है। और यही कारण है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ मिशन 24 के रण को फतेह करने के लिए अलग अलग प्लान तैयार कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक वर्किंग कमेटी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति बनाने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ उपचुनाव में स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए प्लान 24 तैयार करने में जुटी कांग्रेस। 24 विधानसभा सीटों के लिए प्लान 24 तैयार कर रही कांग्रेस। राजनीतिक समीकरणों और स्थानीय मुद्दों पर आधारित प्लान। स्थानीय मुद्दों के आधार पर भाजपा को घेरने की रणनीति। मैनेजमेंट गुरु कमलनाथ के निवास पर मैराथन बैठक का दौर। संभागवार और विधानसभावार तैयार किया जा रहा प्लान। पीसीसी चीफ कमलनाथ अलग अलग विधानसभावार जनप्रतिनिधियों के साथ कर रहे चर्चा। 1.5 साल सत्ता संभालने के बाद हाथ धो बैठी कांग्रेस एक बार फिर उपचुनाव के रण में जीत हासिल करना चाहती है और इसके लिए पार्टी में बदलाव का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उपचुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में तैयारी कर रहे हैं और उपचुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में ही आएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी 24 सीटों में अलग अलग रणनीति बना रही है और हम 24 सीटों पर पूरे स्थानीय स्तर पर हर एक परिस्थिति के अनुसार जो है अपनी तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने का काम करेंगे। हमारी बैठकें लगातार जारी हैं और सारी जो जनता का हमारे पास विचार आ रहा है, उस विचार से लोग 35 करोड़ी गद्दारों को हराना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के मिशन 24 को फतह करने के लिए तैयार किए जा रहे प्लान 24 को लेकर बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अब कोई भी प्लान बना ले, लेकिन अब प्रदेश की जनता कांग्रेस का सच जानती है। जनता का जनादेश बीजेपी को ही मिलेगा और अपना दिल बहलाने के लिए कांग्रेस ऐसे प्लान तैयार कर रही है। 24 विधानसभा के उपचुनाव के मामले में कांग्रेस कोई सा भी ऑपरेशन चलाए, मिशन बनाए, अब इनसे कुछ होना जाना नहीं है। सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद, कांग्रेस से 22 विधायक मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद अब भी कांग्रेस में आपस में टकराव है, अलगाव है, बिखराव है। टिकट की टिकड़म सामने उजागर हो गई है। कई जगह पर इनके सामने प्रत्याशियों का टोटा है, इसलिए इनको 24 विधानसभा उपचुनाव तो हारना तय है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि 2018 में वक्त है बदलाव के साथ प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने वाली कांग्रेस का प्लान 24 उपचुनाव में कितना कारगर साबित होता है और क्या वाकई में प्लान 24 के चलते जनता के जनादेश के साथ क्या कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है या नहीं, ये तो आने वाला उपचुनाव ही बताएगा। IND24 के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ आकाश सैन की रिपोर्ट। नमस्कार, IND इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है प्लान 24। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख सामने आएगी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्लान में लगी है, लेकिन कांग्रेस का प्लान साइलेंट प्लान है और अपने तरीके से काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस ये चाहती है कि जो सीट उनके हाथ से निकल गई, जिन सीटों पर पिछली दफा कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, इस बार पुनर्वापसी हो कांग्रेस की, क्योंकि वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं उसी को मुद्दा बनाया जाए। लेकिन मुद्दा अकेला यही नहीं होगा, मुद्दा इस बात को लेकर भी होगा कि स्थानीय स्तर पर कैसे एक एक चीज को समझा जाए। वहां के लोगों के बीच में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक लोग रहे हैं या कार्यकर्ता रहे हैं, उनको समझ लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में वो छोड़ दें और फिर बड़ी मुश्किल में पड़ जाए कांग्रेस।
और ये पहली दफा है कि कमलनाथ, आपको याद होगा कि आरोप इस बात को लेकर लगे थे कि वो विधायकों से नहीं मिलते हैं, वो मंत्रियों से नहीं मिलते हैं, लेकिन इस वक्त आप कमलनाथ जी के बंगले के सामने खड़े हो जाइए, वो पूर्व विधायकों से तो मिल रहे हैं या पूर्व नेताओं से, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, उनके साथ आने वालों से भी मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन है, लेकिन उसमें हर व्यक्ति पर नजर है कमलनाथ की, और कमलनाथ अकेले नहीं है बल्कि दिग्विजय सिंह भी उनके साथ शामिल है। तो क्या कांग्रेस का प्लान 24 कामयाब होगा, और क्या है प्लान के अंदर? चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आकाश के पास और समझते हैं। आकाश, ये जो प्लान 24 है, जो खबर आपने दिखाई, क्या माने, क्या प्लान 24 से कांग्रेस कहीं ये मानकर चल रही है कि रास्ता आसान हो जाएगा? जी, निश्चित रूप से प्लान 24 की तैयारी ही इसलिए की गई है मनोज जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी तक कांग्रेस के जिस तरीके से काम करने का तरीका रहा है, और खास तौर पर कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी को भी कहा जाता है कि 4 नेता बैठ के तय कर लेते हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा, और कई बार पैराशूट लैंडिंग भी होती है, और जिसके कारण जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है उसमें काफी नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें पीसीसी चीफ कमलनाथ की, तो अलग तरीके से 24 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए 24 प्लान जो है पूर्व सीएम कमलनाथ ने तैयार किए हैं। इसको लेकर रोजाना अलग अलग जो संभागवार बैठकें उन्होंने की है, मैराथन बैठकें बीते 3 दिनों से लगातार उनके जो भोपाल स्थित शासकीय आवास है वहां पर बैठक चल रही है। अगर हम बात करें तो ग्वालियर, चंबल, इसके अलावा आगर मालवा, इसके अलावा अगर हम बात करें जहां जहां चुनाव होना है, बमोरी की बात करें या हम गुना की बात करें, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा बेल्ट है, खास तौर पर अगर हम बात करें तो पीसीसी चीफ का फोकस सिंधिया खेमे पर है। जिस तरीके से 16 विधायक जो सिंधिया खेमे से आते थे, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 16 क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर कांग्रेस से चाहती है कि उसको बड़ी जीत मिले, बड़ी सीटें हासिल हो, और इसके लिए स्थानीय स्तर के मुद्दों को भी कांग्रेस जो है चुनाव में बुलाने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ जब पीसीसी चीफ बैठ रहे हैं तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ लोकल में जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया जाए, इसको लेकर जो ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता है अब उससे फीडबैक लिए जाने का काम किया जा रहा है। और कांग्रेस में पहली बार है कि इस तरीके की जो पूरी तैयारी है वो दिख रही है, क्योंकि अमूमन देखने में ये आता था कि चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक भेजे जाते थे, सर्वे कराया जाता था क्षेत्रों का, और उसके बाद पर्यवेक्षक जो नाम बताते थे उन्हीं नामों को जो है उसमें से 3 या 4 नाम जो पैनल में आते थे उसमें से एक पर जो है अंतिम मुहर लगती थी। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस का जो क्लेवर है, जो काम करने का तरीका है, वो बदला हुआ नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतना कितना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस धीरे जरूर शुरुआत की है कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियों को लेकर, लेकिन ये साफ है कि इसको लेकर जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ की जो मंशा निकल कर आई है कि 24 प्लान की आखिर जरूरत क्या पड़ी, वो ये साफ है कि हर विधानसभा चुनाव में, हर विधानसभा क्षेत्र में अलग तरीके से कांग्रेस की जो है बीजेपी प्रत्याशियों को घेरने की रणनीति होगी। तो इसमें जातिगत समीकरण भी होंगे, इसमें यह भी देखा जा रहा होगा कि कौन किसका विरोधी है, और खासकर इस बार एक नया मुझे लगता है पॉइंट इसमें दिया होगा कांग्रेस ने कि ये भी देखना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कितने कार्यकर्ता है जो अधर में ना लटका दे हमें। जी, निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है, और यही कारण है कि सूक्ष्म स्तर से जो है तैयारी कर रही है। और खुद अगर हम बात करें पीसीसी चीफ कमलनाथ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है कि जो अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है लेकिन समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, तो सीधे तौर पर चुनाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर सकता है। यही कारण है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। लेकिन जो प्लान 24 की बात हम कर रहे हैं मनोज जी, वो समझना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस बार कांग्रेस जो है पूरी विधानसभा सीटों पर जिन पे उपचुनाव होना है उसमें एक प्लान के साथ तैयार नहीं कर रही। मतलब 24 प्लान तैयार किए गए हैं बीजेपी को जो है घेरने के लिए, 24 प्लान तैयार किए गए हैं जिससे बीजेपी को घेरा जा सके और बीजेपी को ये चुनाव जो उपचुनाव है ये हराया जा सके। चलिए, आप बने रहिए आकाश मेरे साथ, प्रयास रहेगा कि आपसे छोटी छोटी प्रतिक्रिया एक ले पाऊं। मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। रामलाल मालवीय है, कांग्रेस के विधायक हैं। रामलाल जी, आपका स्वागत है। साथ ही सुरेश राजखेड़ा भी जुड़ रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक दौर कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस में रहा करते थे, बीजेपी का दामन थामा है। पूर्व विधायक सुरेश राजखेड़ा, आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, कांग्रेस बहुत अलग प्लान के अंतर्गत आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं कि जन अभियान और तमाम तरह की चीजें शुरुआत कर दी है। मैदान में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, लेकिन अंदरूनी तरीके से जिस तरह की घेरने की तैयारी, जैसा 2018 में जब आप कांग्रेस में रहा करते थे, कमलनाथ जी ने घेर लिया था भारतीय जनता पार्टी को, सरकार भी बन गई थी,
पर इस बार प्लान 24 है, एक एक सीट पर काम चल रहा है, क्या कहेंगे? सुरेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजखेड़ा साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजखेड़ा जी चलिए, रामलाल मालवीय जी मेरे साथ जुड़े हैं। रामलाल जी, कांग्रेस का प्लान 24 है क्या? जी, मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस को जनादेश दिया था और उसी को लेकर मध्य प्रदेश में आज जिस प्रकार की परिस्थिति बनी, ये 22 विधायकों को जाने के बाद मध्य प्रदेश में जो नया संगठन, नया सरकार बनने का जो वादा तैयार किया है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है कि कांग्रेस को जो जनादेश दिया था वो पुनः कांग्रेस के पक्ष में मतदान होना चाहिए और निश्चित रूप से होगा और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर रामलाल जी, लेकिन जो प्लान है 24, उसमें यह भी देखा जा रहा है कि जातिगत समीकरण को भी आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। उन चेहरों को भी आप देख रहे हैं जो कहीं भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता जुड़े थे, और लगातार हम देख रहे हैं कमलनाथ जी बैठकों पर बैठक ले रहे हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय सड़क पर दिखाई देने लगी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है। जो उनके सामने जो विरोध हो रहा है, जो 22 लोग गए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, तो न तो उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको संभाल पा रहे हैं, उनको झेल पा रहे हैं, और न ही कांग्रेस के लोग उनका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस से, निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस के वो बागी बन के गए। उनने कांग्रेस के साथ जिस प्रकार का धोखा किया, तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण सब जगह देखने को मिल रहा है। हमारे माननीय जो कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में पूरा प्लान के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने सारे विधानसभा चुनाव में जो जितनी सीटों पर चुनाव होना है 24 जगह, सब जगह अलग अलग कार्यकर्ताओं से, अलग अलग नेताओं से, अलग अलग समाज के संगठनों से, सभी से अलग अलग बैठकें कर निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश प्राप्त होगा। ये प्रयत्न माननीय कमलनाथ जी भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी आशा लगा रही है। आप बने रहिए मालवीय जी मेरे साथ। सुरेश राजखेड़ा मेरे साथ जुड़े हैं। राजखेड़ा जी, क्या कहेंगे, जिस तरह की तैयारी कांग्रेस की दिखाई दे रही, आप लोग यानी वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और बीजेपी ने देखा कि जन अभियान की शुरुआत कर दी, तमाम तरह की चीजें मतलब जो दिखाई दे रही, लेकिन कांग्रेस प्लान 24 यानी एक सीट पर काम कर रही है बंद कमरे में, ये चिंता बढ़ाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी? राजखेड़ा जी, राजखेड़ा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर जुड़ेंगे, हमें लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसके कारण वो नहीं जुड़ पा रहे। आकाश, जैसा कह रहे हैं रामलाल मालवीय जी मेरे साथ जुड़े हुए, कह रहे हैं कि हम तमाम सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो 22 सीटें खाली हो गई, कांग्रेस के कारण ही खाली हुई, कांग्रेस के लोग चले गए और इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी, लेकिन क्या इतना आसान होगा ये? जी बिल्कुल मनोज जी, यही एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस इसको लेकर तैयारी जरूर कर रही है और ये कह भी रही है कि 22 सीटों पर जो है, जो पूर्व कांग्रेस विधायक है, उन्हीं के जो जब वो बीजेपी से उतरेंगे तो जनता उन्हें हराएगी। लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? प्लान 24 जरूर तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट कौन होगा ये तय नहीं है, लेकिन बीजेपी इससे कई ज्यादा आगे निकल चुकी है। उनकी जो तमाम समितियां हैं, चुनाव प्रबंधन समिति की बात हो या तमाम जो तैयारियों को लेकर समितियां बनना है, वो समिति बन चुकी है। कांग्रेस ही खुद ये कह रही है कि जो कांग्रेस के साथ गद्दारी करके गए हैं, उन्हीं 22 लोगों को दोबारा से बीजेपी मौका देने वाली है। तो ये तो साफ है कि बीजेपी की 22 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी एक तरीके से हो चुकी है। तो अब बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर तैयारी करना है, बाकी 22 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस यहां पर अभी भी प्लान तैयार कर रही है। तो कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि कहीं कछुए की चाल से चलने से खरगोश इतनी आगे नहीं निकल जाए कि जो सत्ता की चाबी का दावा कर रही है प्लान 24 के सहारे कांग्रेस, वो जो है कांग्रेस के हाथ में ना लगे और बीजेपी जो है 2024 उपचुनाव का जो रण है वहां पे फतेह हासिल कर ले। तो ये भी कांग्रेस को मनोज जी समझना होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आकाश। और चलिए यही सवाल मेरा रामलाल मालवीय जी से। रामलाल मालवीय जी, आप सुन रहे होंगे, आकाश है, इस स्टोरी को भी उन्होंने किया है। ये जो चाल है, कछुए की चाल और खरगोश की चाल, हालांकि कछुआ आगे निकल गया था, खरगोश आराम करने लगा था, लेकिन खरगोश जो है यानी भारतीय जनता पार्टी आराम नहीं कर रही, मैदान में दिखाई दे रही है।
सर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपने इनको 24 सीटों में 2 सीट छोड़ दीजिए जहां उपचुनाव खाली हुई थी वो सीटें, लेकिन 22 सीटों पर जहां जिस परिस्थिति में इनके कार्यकर्ताओं में मायूसी, इनके कार्यकर्ताओं में उनको कहना चाहिए कि अंदर मन से वो काम करने के लिए बाहर आ नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी आज प्लान के साथ तैयार है, पोलिंग स्तर से लगाकर हमारा सेक्टर, बूथ और पूरे विधानसभा के एक एक जवाबदारी के कार्यकर्ताओं को दे दी गई है। मालवीय जी, आप सुरेश राजखेड़ा एक बार फिर हमसे जुड़े हैं। सुरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी। जवाब दे दीजिए। जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस बंद कमरे में प्लान 24 तैयार कर रही है और प्लान ये है कि एक एक सीट पर आपको घेर लिया जाए। आप वही है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और कांग्रेस लगातार कह रही है कि बड़ा मुश्किल होगा चुनाव जीतना। कांग्रेस को ये भूल गई। कांग्रेस 15 साल में तो बड़ा मुश्किल कांग्रेस पार्टी में आ पाई थी, और जैसे ही पार्टी में आई तो इन्होंने कार्यकर्ता का ध्यान बिल्कुल रखा ही नहीं। और इसका उदाहरण ये है कि इनसे रुष्ट होकर 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया। जी कहिए, आप बोलिए बोलिए। 22 विधायकों ने रुष्ट होकर इस्तीफा दिया, और इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं इन्होंने उनको लायक किया ही नहीं। क्यों कि 15 साल बाद कांग्रेस सरकार में आई तो सब भूल गए कि कार्यकर्ता क्या होता है। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है जी, और कार्यकर्ता से ही चुनाव जीता जाता है और सरकार बनाई जाती है। ठीक है। जब इन्होंने हमारे क्षेत्र में कुछ किए ही नहीं तो पब्लिक का निर्णय हमारा निर्णय नहीं है, तो हमको 2.25 लाख पब्लिक चुनाव जिताती है। तो उनका ये निर्णय था कि आदमी है यहाँ क्यों अपन लोग रहे, अपने क्षेत्र का विकास हम कर नहीं पा रहे, इसलिए सारे लोगों ने रिश्त होकर इस्तीफा दिया। और यदि ये बात जीतने ही कर रहे हैं तो आपको जल्द रिजल्ट आएगा। दोबारा मैं आपसे बात करूंगा। मैं कह रहा 24 की 24 सीट भाजपा जीतेगी, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जीतेगी। हमारे नेता लाडले ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्गदर्शन में 24 की 24 सीट हम जीतेंगे। चलिए, आप बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। और रामलाल मालवीय जी, आप सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी को। इस आपके मित्र रहा करते थे कभी राजखेड़ा जी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में है। हमारा कहना इनका ये सर के ये जैसे जिस प्रकार जनादेश 22 विधायकों को कांग्रेस का मिला था, लेकिन जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं गए, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने दल बदला है। निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको सबक सिखाएंगे। जब ये जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। ये कह रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से ही सरकार बनी है। और आज भी हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता खुश है। ये केवल नेता जो अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर जवाब देगा। चुनाव में जाए तो सही। रामलाल जी, लेकिन एक बड़ा बैकलॉग हुआ है, क्योंकि 22 लोग गए हैं तो निश्चित ही 22 के साथ 100 लोग तो जुड़े ही होंगे कार्यकर्ता, लेकिन वो कार्यकर्ता की यदि संख्या जोड़ ली जाए तो 1000-2000 हो जाती है ना। और इतने लोग यदि वहां जाते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी रोज दावा कर रही, रोज नए नए लोग कहीं 1000 जोड़ रहे हैं, कहीं 300 जोड़ रहे हैं, ये जो सब चीजें दिख रही है बीजेपी की, इस पर भी क्या चर्चा चल रही प्लान 24 में, जब कमलनाथ जी आप लोग से बात कर रहे थे? सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। रोज मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी में कोई न कोई रोज 10-20 कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो वो रुष्ट होके आ रहे हैं, और जो खुल के नहीं आ पा रहे हैं वो इनको चुनाव में सबक सिखाएंगे सर। नहीं, लेकिन आपके प्लान 24 पर जो कमलनाथ जी चर्चा कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही है, आपका प्लान तैयार हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन कहीं ये प्लान बनते बनते देर तो नहीं हो जाएगी? नहीं, प्लान बन गया। प्लान हम लोग जमीन पे आ गए थे, मीटिंग हो गई। आगर में अगर हम लोग आगर की बात करें, आगर में हम लोगों को चुनाव में कहीं ड्यूटी हम लोग लगी है। हम लोगों ने बूथ स्तर पर पूरी कमेटी तैयार करके हम लोगों ने 2-2 मीटिंग ले ली सर वहाँ। जी जी। कांग्रेस कार्यकर्ता हर विधानसभा 24 विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी ने अलग अलग जवाबदारी दे दी है। और निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ता है वो अपने अपने बूथों पर आज से ही लग गए हैं। और इसलिए लगे हैं कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया, उनका ऋण माफी की बात कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी ने किया है। तो आपसे भी पूछेगी जनता को रोका है, ऋण माफी वाले की बात साथ राहत राशि का काम इन्हें रोका है, बीमे का पैसा इन्हें रोका है। हम लोगों ने कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी ने जो किया 15 साल में, 15 महीने में,
भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में नहीं कर पाई, वो 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया। सुरेश जी, जो काम 15 महीने में कर दिया वो 15 साल में वर्तमान आपकी बीजेपी नहीं कर पाई। आदमी है, इनको ये पूछो कोई से विधानसभा में एक काम ये बता दे कि हमने एक काम स्वीकृत किया। मेरी विधानसभा में एक ही काम ये बता दे कि हमने इसको काम को हमने चालू करा दिया। ये केवल झूठ बोले, इन्होंने लोगों को गुमराह किया, पब्लिक को गुमराह किया। इसलिए और जो बात करते हैं, मैं आपको आदमी बता दूं, ये पंचायत में पंच होता वो इस्तीफा नहीं दे सकता। हम विधायक होके क्यों इस्तीफा दिया? कहीं ना कहीं रुष्ट थे, क्षेत्र में पब्लिक रुष्ट थी, हमारा वहाँ मान सम्मान नहीं था। आज 14 महीने में दिया तो पूरी पब्लिक में, जनता के बीच में हूँ। पब्लिक हमें हाथों पे इसलिए ले रही है कि 5 साल बाद उनके पास जाते हम तो बाकी वो हमको क्षेत्र में नहीं जाने देते। लेकिन राजखेड़ा जी एक एक सीट पर काम कर रहे हैं कमलनाथ जी, जिन लोगों से पहले नहीं मिला करते थे, आप जैसे लोग जो रुष्ट होकर चले गए, लेकिन अब इस समय एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, समझ रहे हैं कि समीकरण क्या होगा, कैसे संभाला जाएगा इन 24 सीटों को। जी राजखेड़ा जी, जी मेरा सवाल आपने सुना? जी सवाल यही है कि कमलनाथ जी पहले भले नहीं मिले हो कार्यकर्ताओं से, जैसा आप लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन इस वक्त एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता से मुलाकात कर रहे हैं और हर सीट पर नजर बनाई हुई है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने। इनको अभी कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस में ढूंढ के है। कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, किसको किसके साथ रहा। रामलाल जी, एक विधानसभा पे सर 15 उम्मीदवार हमारे पास है। हम लोग ऐसा नहीं कि उम्मीदवार नहीं मिल पाए, एक 24 सीटों पे 15 से ज्यादा उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं हम लोगों को। कांग्रेस के सभी सामाजिक गणित देखकर ही उनको टिकट दिया जाएगा सर। और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज की तारीख में ये जो कह रहे हैं ना कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, एक सीट पे 15 उम्मीदवार है, ये तो इनको समझ में आएगी, जाएंगे जब मालूम पड़ेगा। राजखेड़ा जी बोल रहे हैं 15 लोग हैं। आदमी मैं तो क्षेत्र, मुझे क्या बोले तो अभी भी आप पूछ लो, आपको तो वीडियो कॉल, अभी भी मैं पब्लिक में हूँ। पब्लिक में मोदी जी के पर्चों को बांट रहा हूँ, उनकी जो चिट्ठी आई है, आप देखो कितना जवाब हमारे साथ है। ऐसा नहीं है, इस समय यहाँ पौड़ी विधानसभा में जब कांग्रेस भाजपा एक हो गई तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है जी। और यही हालत पूरे 24 विधानसभा क्षेत्रों की है। जब दोनों ही दल एक हो गए यहाँ पे तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं है। और ऐसा है तो आप सब्र करें, चुनाव बाद आप बिल्कुल हमसे बात करोगे और ये आपकी समझ में आएगा। बिल्कुल राजखेड़ा जी बात सही कह रहे थे, दोनों एक हो गए अब तो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ऐसा बीजेपी का कहना है। सर ये जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जो गए, जो विधायक लोग गए छोड़ के, उनके जो समर्थक लोग, खास समर्थक थे, एक विधानसभा में कोई भी नहीं, देख लीजिए आप इतने दिन में मुश्किल से 10 से 20 लोग, जिनकी गिनती आप लोग कर लीजिए। मैं पड़ोस में मेरे विधानसभा है आगे वो सावेर, वहाँ मुश्किल से तुलसी सिलावट जी के साथ 20 लोग, इतनी है जो अगर तो आप पहले भी हारे थे, अगर तो पहले भी हारे थे आप 2018 में। मैंने कहा अगर सीट तो आप 2018 के चुनाव में भी हारे थे। चलिए, मुझे लग रहा है अब आवाज उन तक नहीं पहुंच रही और समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादी आकाश, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूं, क्या लग रहा है आपको ये सह और मात के खेल में कौन का खेल बनने वाला, किसका खेल बिगड़ने वाला? मनोज जी, यही देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर किसका खेल बनता है और किसका बिगड़ता है, क्योंकि जनता ने अब दोनों सरकारों को देख लिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती है। और देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस का ये 24 प्लान कितना सक्सेस होता है, ये उपचुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े तीनों मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां इस समय कमर कसकर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी फील्ड में दिखाई दे रही है, जन अभियान जैसे कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, बल्कि प्रबंधन जो कार्यालय बना है उसका भी बाकायदा पूजन पाठ करके शुरुआत हो गई है। लेकिन कांग्रेस बंद कमरे में रणनीति बना रही है और रणनीति यह है कि एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया जाए। पर सवाल यह जरूर आएगा कि उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। लेकिन 22 लोग जब छोड़कर गए हैं तो निश्चित है कि एक बड़ी संख्या भी बीजेपी की तरफ चली जाएगी। अब इस सबको मैनेज कैसे करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। आज इतना ही। प्लान 24 में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।